स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए हैं। छिंदवाड़ा में सीएमएचओ को फटकार लगाई, आयुष्मान कार्ड में लापरवाही पर सख्ती दिखाई, कलेक्टर से भी सवाल किए और सीएम के सवालों से कलेक्टर साहब जूझते दिखे। छिंदवाड़ा में जनसेवा अभियान शिविर में सीएम आयुष्मान कार्ड में लापरवाही को लेकर मंच से ही सीएमएचओ को फटकार लगाते हुए नजर आए। किसानों के नामांतरण को लेकर भी अधिकारियों से सवाल जवाब किया। सीएम के कई सवालों का कलेक्टर जवाब नहीं दे पा रहे थे। आवेदन कौन कौन ने दिया, जरा हाथ उठाओ। आज दिए क्या आयुष्मान के आवेदन? अब इनकी सूची बंटवा के आयुष्मान की जवाबदारी कौन की है? ये हेल्थ की होगी ना, हेल्थ की है और पंचायत विभाग उसमें सहयोग कर रहा है सर। हेल्थ वाले आ जाओ भैया जल्दी से। कौन हो फटाफट। इससे पहले भोपाल में पशुपालकों को सीएम ने संदेश दिया। लंपी वायरस को लेकर उन्होंने पशुपालकों को अलर्ट किया, साथ ही वायरस के लक्षण भी बताए। सीएम ने पशुपालकों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। गो माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। उधर जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी में सैंपल की जांच की जाएगी। वायरस की रोकथाम के लिए यूनिवर्सिटी में काम भी चल रहा है। सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार भी मिल रही है। भोपाल से खबर, बड़ी खबर। ऑल सेंट स्कूल के प्रिंसिपल पर मामला दर्ज हो गया है। महिला टीचर की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया। महिला टीचर का आरोप है कि प्रिंसिपल ने बदसलूकी की है। शाहजहानाबाद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सक्रिय होने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक सीमित रह गई है। देश में कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो चुकी है। निकाय चुनाव का प्रचार करने के लिए खरगोन पहुंचे थे और दिग्विजय सिंह की सक्रियता पर भी वो कटाक्ष करते नजर आए। कांग्रेस में चाहे वो दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े चाहे कोई लड़े, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो देश विरोधी ताकतों के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं, ऐसे लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम में मंत्री कमल पटेल देवास पहुंचे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी सिस्टम पर प्रहार किया और कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है, इसीलिए उनके घर जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना। इसलिए हमारी सरकार में चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक 60,000 करोड़ का वेतन देते हैं। इसलिए इनकी जिम्मेदारी है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ 100% जनता को मिल सके। कमल पटेल का कहना है कि सरकार गाँव, गरीब और किसानों की सरकार है। अब नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों में जाना भी नहीं पड़ेगा। अब आपको शिविर के जरिए ही गांव में इसका फायदा मिल जाएगा। स्वागत है हमारे इस क्षेत्र के जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, एसडीएम, कलेक्टर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना है। सरकार ने तय किया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता। जनता हमारी भगवान है और इसलिए जनता के घर जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। आपकी समस्या का हल आपके घर। एनआईए ने आधी रात के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापा मारा।
इस दौरान इंदौर उज्जैन में छापे की कार्रवाई हुई। इंदौर से 3 लोगों को एनआईए की टीम अपने साथ दिल्ली ले गई। उज्जैन से भी पीएफआई का एक पदाधिकारी हिरासत में लिया गया। इंदौर में एनआईए की टीम ने जवाहर मार्ग पर बने पीएफआई के दफ्तर पर छापा मारा और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए। इसके अलावा एनआईए ने सदर बाजार थाना क्षेत्र खजराना, छतरीपुरा, खातीवाला टैंक और छीपा बाखल इलाके में दबिश दी और पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला और 2 पदाधिकारी अब्दुल जावेद और रफीक को हिरासत में लिया। उज्जैन से पीएफआई के प्रदेश महासचिव जमील शेख को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने घर की तलाशी में कुछ किताबें और दस्तावेज जब्त किए हैं। सभी को लेकर एनआईए दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। पूरे मामले में प्रमुख अब्दुल करीम की पत्नी ने एनआईए पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हम लोग किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। झूठे इल्जाम लगाकर आतंकवादी कहा जा रहा है। पूरे घर में उलट पुलट सब करके रख दिया उन लोगों ने। बहुत हमने इतना पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने जब भी हमें कुछ नहीं बताया। हम ऐसी कोई भी गतिविधि में नहीं है जो इस टाइप का जो संदिग्ध हो, जो ऐसा कुछ हो। फिर भी मेरे हस्बैंड को ले गए। शहर की खस्ता हालत को लेकर नगर निगम सदन में धारा 30 की दूसरे दिन भी बैठक हुई। इंदौर की खबर आपको बता रहे हैं। सड़क निर्माण का कार्य और जल प्लावन को लेकर पहले दिन पक्ष विपक्ष की तकरार होती रही। दूसरे दिन भी मां नर्मदा में मिल रहे नाले से इसकी शुरुआत हुई। कि आपने स्वयं देखा होगा कि चूंकि इस विषय में मैं विगत 8-10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संकल्प लिया। वो संकल्प कैसे पूरा हो और कहीं छूट ना जाए नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले को, उसके लिए मेरा आवश्यकता है बताना कि मैं सदन को अवगत करा सकूं, सारे लोगों को जानकारी हो सके। ये सबसे बड़ा जो नाला गंदा नाला मिलता है वो तिलवारा के पास मिलता है, जिसकी मैं विगत 10-12 सालों से। शाहजहांपुर में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में लहसुन प्याज के गिरते दाम और किसानों की समस्या को लेकर बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर आम सभा के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। सज्जन सिंह वर्मा भी इस दौरान ट्रैक्टर पर सवार होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस तो पहले भी किसान के साथ सड़क पे थी, आज भी सड़क पे है। बात जिस सरकार की आप कर रहे हो, गूंगी बहरी लंगड़ी लूली सरकार से ना हमें उम्मीद है ना किसान को। लेकिन विश्व के सामने, देश के सामने नहीं, विश्व के सामने जो मध्य प्रदेश के किसानों की अवहेलना हो रही है, उन किसानों की दुर्दशा सड़क पे दिखाई दे रही है। देखिए, आज युवा कांग्रेस ने ये आंदोलन रखा था। कांग्रेस के समस्त नेता, सभी कार्यकर्ता तो यहाँ मौजूद थे, मगर आज इस आंदोलन को समर्थन मिला किसान भाइयों का, युवा साथियों का और छोटे। इंदौर जिले में लंपी वायरस को लेकर स्थिति दिनों दिन भयावह हो रही है। इसके कारण कलेक्टर ने इंदौर जिले में लगने वाले पशु हाट बाजारों में पशुओं की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलों की सीमाओं से लगे इंदौर में गौवंश की परिवहन पर भी रोक लगाई गई है। इस रोक को लेकर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि मवेशी भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। सारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस बीमारी को रोको और जहाँ जहाँ पाई जाती है उसकी क्या सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, वो हमें सजग और जागरूकता से तुरंत करना चाहिए। पशुधन में फैली लंपी वायरस की बीमारी से गौपालकों की जान सांसत में है। इस बीमारी से डरे सहमे सीहोर के पशु मालिकों ने आष्टा में खेड़ापति हनुमान मंदिर में राम नाम का जप शुरू कर दिया है। एक राम नाम है, एक ऐसा आधार है जिसे पूरी दुनिया और सनातन धर्म टिका हुआ है। राम नाम के में इतनी चमत्कारी शक्ति है कि पत्थर भी पानी पे तैरने लगते हैं।
इसी को आधार मानते हुए हम गायों को इस लंपी वायरस नामक रोग से बचाने के लिए हम रामधुन यहाँ पे चल रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते लंपी वायरस के कहर को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट है। अब तक हालांकि कोई केस तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन कलेक्टर ने निगरानी के लिए दिशा निर्देश जरूर जारी कर दिए। जैसे कि ना ये लंपी स्किन डिजीज़ हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरल बीमारी है एंड ये अभी बहुत सारे ना कैटिल में आ रही है, गाय में सबसे ज़्यादा है ना देखने को मिल रही है। बट अभी फ़िलहाल जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ना केस है ना रिपोर्टेड नहीं है, फिर भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। मैंने जबलपुर से खबर, अजयगढ़ क्षेत्र के 100 से ज्यादा स्कूलों में 6 महीने से मिड डे मील नहीं मिलने के बाद हड़कंप मचा है। सीएम ने मामले में संज्ञान लिया तो अब अधिकारी गांव-गांव जाकर स्कूलों का मुआयना कर रहे हैं। प्रभारी डीपीसी और अतिरिक्त सीईओ से सवाल किया गया तो वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला ही नहीं है कि स्कूलों को भोजन नहीं मिला 6 महीने से, वो भी 100 स्कूलों को मिड डे मील नहीं मिला। वो सीधे इस मामले को झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, सारे स्कूलों में भोजन मिल रहा है और इसकी गुणवत्ता भी बिल्कुल ठीक है। बीते दिनों दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को इस बाबत पत्र लिखा था और ये पत्र जो है वायरल हो गया था। मध्याह्न भोजन एक तरफ सब ठीक ठाक है, ये अधिकारी कह रही हैं। जबलपुर की बात हम कर रहे थे। इधर मध्याह्न भोजन जांच मामले को लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम और डीपीसी समेत कई अधिकारी अजयगढ़ पहुंचे और जांच कर रहे हैं। जब प्रभारी डीपीसी और अतिरिक्त सीईओ से मामले में बात की गई तो वो 6 महीने से भोजन न मिलने के मंत्री के जो आरोप हैं इसे झुठला रहे हैं। उनका कहना है कि सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बिल्कुल टाइम पे मिल रहा है। इस दौरान पन्ना एसडीएम ने बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया भी और गुणवत्ता को भी सही बताया। आपको बताएं कि मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने 6 महीने से बच्चों को मध्याह्न भोजन न मिलने के संबंध में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था और बताया था कि 100 स्कूल ऐसे हैं उनके क्षेत्र के जहां पर यह नहीं हो रहा है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए थे। सुचारू रूप से अभी कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। अभी कोई ऐसी शिकायत है क्या कि पिछले 5-6 महीने से कहीं मध्याह्न भोजन नहीं बढ़ रहा है या कुछ है? मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसी आती है तो उसकी मैं जांच कराऊंगा और आवश्यक कार्रवाई भी करूंगा। आप फील्ड में लगातार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल विजिट कर रहा हूँ। अभी 1800 स्कूलों का विजिट आदरणीय कट साहब के निर्देशन में भी हुआ है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हाँ, पन्ना जिले में मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से वितरित हो रहा है। इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद है। जी, ऐसी कोई कहीं किसी विद्यालय में ये शिकायत आई कि बच्चों को पिछले 6 महीने से भोजन नहीं दिया गया हो समूह के द्वारा, ऐसा कुछ शिकायत है क्या? नहीं, ऐसी कोई शिकायत किसी भी शाला की नहीं हमें प्राप्त नहीं हुई है। जी, सभी जगह मध्याह्न। तो एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, 6 महीने से नहीं मिल रहा है, 100 स्कूलों में नहीं मिल रहा है, और अधिकारी कह रहे हैं कि एक भी मामला ऐसा नहीं है। बात गुनाह की कर लेते हैं। एक सरकारी स्कूल में छात्राओं से शौचालय साफ कराने के मामला जो सामने आया बमोरी के चकदेवपुर गांव का है। यह प्राथमिक माध्यमिक स्कूल का मामला है। कक्षा 5वीं 6वीं की बिटियाओं से शौचालय साफ करवाया गया। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद गुना कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लिया। 7 सदस्यीय टीम को मौके पर भेजा जांच करने के लिए। टीम जांच रिपोर्ट बनाकर गुना कलेक्टर को सौंपने वाली है। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया कह रहे हैं कि हम जांच करने आए हैं, जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप देंगे। जांच करने के बाद ही पता चलेगा। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो हम बता पाएंगे उसमें। अभी कितने लोग गए हैं सर, कितने अधिकारी गए हैं? अब जांच करने के लिए अभी टीम गई है वहाँ पर, जॉइंट कलेक्टर की अध्यक्षता में गए हैं, तो एक बार जांच हो जाएगा। तो देख करके इस मामले को हमने गंभीरता से लिया और आज हम पूरी टीम के साथ हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हमारे विकासखंड स्रोत समन्वयक BRC गुना यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। अगर इस जांच में सत्यता पाई जाती है तो शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
तो जांच तो अभी चल रही है, लेकिन इस मामले में अपडेट भी आपको बता दें कि मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और डीईओ से भी जवाब इस मामले में मांगा है और प्रमुख सचिव से भी मांगा है। बढ़ते आगे धार में स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की अब बात कर लेते हैं। यहां पर क्वालिटी कैसी है, अभी हमने दिखाया था पन्ना का मामला। क्वालिटी ये तस्वीरों में आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। गंभीर लापरवाही है। धार के धर्मपुरी ब्लॉक के वासलीपुरा के प्राथमिक विद्यालय का यह मामला है। बच्चों को मध्याह्न भोजन में खिचड़ी दी गई थी मेनू के हिसाब से और इस खिचड़ी में से इल्लियां निकली हैं। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब गांव के सरपंच समेत कुछ ग्रामीण बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन करने स्कूल पहुंचे क्वालिटी चेक करने के लिए। इसी दौरान खिचड़ी में से जैसे ही परोसी गई इल्लियां निकलने लग गईं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत की शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और अधिकारी वही जांच की बात कह रहे हैं। खाने में जब खाना मैडम ने परोसा, खाने में खिचड़ी बनी हुई थी, तो थाली में जैसे ही खाना डाला बच्चों को उसमें डाला तो उसमें खिचड़ी में इल्ली निकली। मैं ग्राम पंचायत चिक्कौड़ धानी से उप सरपंच के हिसाब से आया बाकी वो उस पर इल्ली पाई गई है और वो पंचनामा बनाकर मैं वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया। आप इसके लिए सर क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने पंचनामा बना लिया सर, पंचनामा बना के वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित। सभी ग्रामवासियों की इसमें सिग्नेचर। इसके साक्षात आप खुद गवाह हो कि खाने में इल्ली पाई गई। विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल रीवा का संजय गांधी अक्सर विवादों में रहता है। फिर चाहे मामला कोई भी हो, अस्पताल के भीतर एक बार फिर से विवाद की स्थिति तब बन गई जब ओपीडी की लाइन में खड़ी दो महिलाएं आपस में लड़ पड़ी। दरअसल संजय गांधी अस्पताल के ओपीडी में दो महिलाएं अपना इलाज कराने के लिए आई थी। इस दौरान पर्ची कटाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और मारपीट फिर शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक चले विवाद को अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों ने शांत कराया। सतना शहर के सिटी कोतवाली थाने के तहत जय स्तंभ चौक के पास सब्जी का ठेला लगाने वाले युवक से नगर निगम के कर्मचारियों ने मारपीट कर दी। नगर निगम के अतिक्रमण दल के कर्मचारियों ने युवक को गिराया और पीटा भी। ये तस्वीरें भी देख लीजिए, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि निगम कर्मी युवक को गिराकर पीट रहे हैं, मार रहे हैं। युवक ठेले पर सब्जी लगाने का काम करता है और ठेला हटाने को लेकर यह विवाद हुआ था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखे हैं, हिदायत दे रखी है कि ये दुर्व्यवहार तो छोड़िए, उनके साथ ठीक तरीके का व्यवहार किया जाए क्योंकि ये भी हमारे भाई बहन है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि निगम का अमला जो है वो किस तरीके से पेश आता है। जो लोग ठेले या रेहड़ी लगाकर जो लोग काम करते हैं उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। ठेला हटाने को लेकर यह मामला था। इस मामले में नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि सब्जी का ठेला लगाने वाला युवक शराब के नशे में था तो मारा जा सकता है क्या, पीटा जा सकता है क्या? मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई और आपसी समझौता हो गया। पीटा उसको और समझौता भी आपस में कर लिया, पुलिस से शिकायत भी नहीं की। इधर जबलपुर की बात करेंगे। ईओडब्ल्यू ने हिरन नदी जल संसाधन विभाग के ऑडिटर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ऑडिटर संदीप मस्के ने ठेकेदार नरेंद्र सिंह परिहार से एसडी यानी कि सुरक्षा निधि वापस करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार नरेंद्र सिंह परिहार ने परियोजना के तहत काम करने के लिए जल संसाधन विभाग से ठेका लिया था और इसके लिए 12 लाख रुपए की एसडी यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी। काम भी करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, वापस पैसा मिलना चाहिए था। लेकिन पैसा वापस कब मिलेगा? साहब कह रहे थे कि आप रिश्वत दो तब पैसा मिलेगा। काम पूरा होने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जब वापस करने के लिए आवेदन दिया तो ये ऑडिटर साहब जो है संदीप मस्के, उन्होंने 15,000 रुपए की रिश्वत देने का उनके सामने प्रस्ताव रख दिया। 21/9/2022 को आवेदक जो भी ठेकेदार हैं श्री नरेंद्र सिंह परिहार द्वारा एक लिखित शिकायत ईओडब्ल्यू कार्य जबलपुर में पेश की गई थी, जो उनके द्वारा बताया गया था कि हिरन जल संसाधन पचपेड़ी कार्यालय जबलपुर द्वारा जो वहाँ पे जो ऑडिट क्लर्क हैं इनके द्वारा 12 लाख की एसडी लीज करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। जब इस तथ्य की तस्दीक की गई तो ये बात सत्य पाई गई और इसके बाद धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संदीप मस्के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया
और आज रिश्वत लेते इनके कार्यालय से इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है, कार्रवाई जारी है। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी पूरे एक्शन में नजर आए। कलेक्टर ने टीएनसीपी के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया, मौके से फाइलों को जब्त किया। टीएनसीपी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर पहुंचे थे। दफ्तर में रुककर न केवल फाइलों को खंगाला बल्कि 30 से ज्यादा फाइलें बस्ते में अपने साथ ले गए। कलेक्टर के इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भू माफियाओं के खिलाफ होने वाले बड़े एक्शन से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कलेक्टर इसे सामान्य प्रक्रिया ही बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सीहोर में अवैध उत्खनन के खिलाफ राजस्व और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दोराहा थाना के गांव महुआ खेड़ा में लंबे समय से अवैध उत्खनन चल रहा था। इसके बाद राजस्व और पुलिस की टीम जो है उसने छापेमारी की। मौके से एक पोकलेन मशीन और 2 डंपरों को जब्त किया गया और मामला दर्ज किया गया। विभाग और पुलिस विभाग को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि महुआ खेड़ा गैरसपुरा में एक अवैध रूप से कोपरा का उत्खनन किया जा रहा है। तो सूचना मिलते ही हम मौके पर गए। वहाँ पर एक पोकलेन जो झरकड़ा में किसी नंदू पाटीदार जी की है। आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। नीमच पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजनी गैंग का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चांदी सोने की जेवरात बरामद किए। पन्ना की बात करते हैं। यहां पर रंक से राजा ये धरती बना देती है। ऐसा ही एक किसान उसके 6 साथियों के साथ हुआ। बृजपुर के रहने वाले किसान ने अपने 6 साथियों के साथ ललकी ढेरी में हीरे की खदान लगाई थी और अब उन्हें 3.21 कैरेट का हीरा मिला है। उज्जवल किस्म का हीरा दफ्तर में उसे जमा करा दिया गया। शिवपुरी में 24 घंटे से ज्यादा समय से हो रही लगातार बारिश। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी इसकी वजह से भरा हुआ है। पुल डूब चुका है और गुजरने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है। बारिश का पानी सिंह निवास पुल पर भी आ चुका है। तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। यातायात विभाग मौके पर मौजूद है। सुरक्षित मार्ग से वाहनों को निकाला जा रहा है।